नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और उससे पहले एक हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी वक्त अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंटर राइट अवे। All the negative energies around my viewers go back to the center right away। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके और आपका स्वास्थ्य, परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी है। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज़ कम्युनिकेशन इज़ की, न्यू मून इन जेमिनाई की एनर्जी है। तीसरा कार्ड है यहाँ पर दोस्तों, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पे फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है। और फोर्थ कार्ड ऑफ द डे यहाँ पर है दोस्तों, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आइए अब हम इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आज ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पर जो इशारा है वो किस ओर दिया जा रहा है आप सभी लोगों को। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी है दोस्तों। ये जो सबसे पहला कार्ड है ये बिल्कुल सीधा आपकी लाइफ की जो रियलिटी है उसे दिखा रहा है। देखिए, ये कार्ड साफ कहता है कि आप अभी एक टेस्टिंग फेज़ में हैं और यूनिवर्स आपको चेक कर रहे हैं और आप सच में वो कहीं ना कहीं चाहते हैं जो बोलते हैं आप, मतलब या सिर्फ आप जब विश करके मतलब बैठ जाते हैं। इस चीज़ का मतलब ये है दोस्तों कि मतलब कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में स्लो चल रही हैं अभी इस वक्त। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई ऐसा काम है जो आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, या कोई चीज़ अटकी हुई है, या आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंगली वो चीज़ नहीं हो रही है। कुछ प्लान्स आपके स्टक हो रखे हैं, कुछ रिश्तों में कन्फ्यूजन हो रखा है। लेकिन दोस्तों, ये सब जो भी सिचुएशन चल रही है आप इसे पनिशमेंट की तरह मत लीजिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई मुझे किस चीज़ की पनिशमेंट मिल रही है, जो मेरा कोई काम नहीं पूरा हो रहा है या ये काम अटका हुआ है। देखिए, ये प्रिपरेशन का समय है, इसको इस तरीके से देखिए। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो पेशेंस है, आपका जो फेथ है और आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, इसको टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। और अब कहीं ना कहीं जो आपके एनिमीज़ हैं, जब मैं उनकी एनर्जी को देख रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू, तो मुझे यही दिख रहा है कि कुछ लोग सीक्रेटली चाहते हैं कि आप गिव अप कर दें। उनको लगता है कि आप टूट जाएंगे, लेकिन सच ये है कि आप जितना साइलेंट सफ़र कर रहे हैं दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के लिए एक ऐसा समय ये हो सकता है जिसमें ये एक सफरिंग का दौर भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, लेकिन उतना ही स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं स्ट्रांग आप बन रहे हैं दोस्तों। देखिए, ये जो फेस है ये आपको वीक नहीं बना रहा है, ये आपको वॉरियर बना रहा है। कहते हैं ना, एक हीरा हीरा कब बनता है? जब वो जितना तपता है, जितना हाई टेम्परेचर पे तपता है, उतना ही वो हीरा बनता है। तो कुछ ऐसा ही दौर आपके जीवन में इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें फेवर में नहीं है, गुस्सा भी आ रहा है, चीज़ें वैसी वर्कआउट नहीं कर रही हैं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो भी फेज़ है, ये फेज़ आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि और भी स्ट्रांग बनाने के लिए आया है। देखिए दोस्तों,
बस एक ही बात का आपको याद रखना है इस वक्त कि अगर आपने अभी कंसिस्टेंसी छोड़ दी तो सब आधा रह जाएगा, लेकिन अगर आप टिके रहे तो जो रिज़ल्ट है वो शॉकिंग होगा। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी पावरफुल हो चुकी है इस वक्त कि आप जो भी इस वक्त मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो धीरे धीरे शेप लेना स्टार्ट कर चुका है। हाँ, ओवरनाइट चीज़ें नहीं होंगी बिल्कुल, क्योंकि अचानक से सब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो भी दौर इस समय आपके जीवन में चल रहा है ये आपके लिए चैलेंजिंग ज़रूर है, कॉन्फ्लिक्ट्स ज़रूर है, प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बनी हुई हैं, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं मिलेगा, रास्ता बनता हुआ भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बिगड़ता ही जाएगा, ये मुझे दिख रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, ये जो भी सिचुएशन है। चाहे संबंध अगर आपके ख़राब हो रखे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन चैनल बंद हो रखा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, जॉब नहीं लग रही है, कोई काम नहीं पूरा हो रहा है आपका, या फिर घर परिवार में कोई आपसी विवाद चल रहा है पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, तो मुझे साफ दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये और भी वर्स होगा, बल्कि मुझे दिख रहा है कि इसमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। और बिल्कुल दिख रहा है कि ये जो अभी जो ऐसा दिख रहा है ना, जो साया, ये जो बादल दिख रहे हैं घने, ये हटते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, कुछ ना कुछ यहाँ रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। और कुछ ऐसे कनेक्शंस भी आपके ज़रूर बनेंगे, नए कनेक्शंस, या कुछ ऐसे पुराने लोग भी हो सकते हैं जो आपकी स्थिति परिस्थिति को देखकर आपकी हेल्प करने के लिए आगे आएँ। तो किसी ना किसी की हेल्प मिलते हुए भी मुझे दिख रही है आपको। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये फिज़िकल तौर पे कोई आउटसाइडर, कोई बाहर का आकर आपकी मदद ही करे। यहाँ एक हेल्प तो ऐसी हो गई जो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई आपकी मदद कर सकता है। एक और हेल्प मुझे यहाँ दिख रही है जो यूनिवर्स की ओर से, जैसे किसी एक ऐसी शक्ति का प्रेजेंट होना आपके अराउंड जो आपको पुश कर रहे हैं सही डायरेक्शन की ओर। अब देखिए, अगर आप दूसरे कार्ड को देखें तो यहाँ पर आया है कम्युनिकेशन इज की। दोस्तों, ये जो कार्ड है यहाँ पे न्यू मून इन जेमिनाई की एनर्जी है। और अब ये जो दूसरा कार्ड है ये साफ दिखाता है कि आपको बोलना सीखना होगा। ऐसा नहीं है कि अब आप बोल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल आपको पता है किसको कैसे हैंडल करना है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट यहाँ पे अभी हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में हो जहाँ थोड़ा धैर्य से या थोड़ा सा सोच समझ के अपनी बात रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जानबूझ के आपके अगेंस्ट आपके शब्दों का यूज़ करें। तो थोड़ा सोच समझ कर कोई कमिटमेंट देनी है। यहाँ मैं ये चीज़ बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो बोलने की बात है वो इसी चीज़ पर लागू होती है कि किसी से कोई भी कमिटमेंट करने से पहले एक बार देख लें कि क्या आप उस कमिटमेंट को निभा सकते हैं या नहीं। सोच समझ कर बातों को बोलना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग चुपचाप सिर्फ यही बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कुछ गलत एक बार बोल दो और फिर वही चीज़ वो आपके खिलाफ यूज़ कर सके। तो ऐसा ना होने दें, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो आपके लिए अच्छा इंटेंशन नहीं रख रहे हैं। अभी भी उनके अंदर बहुत नेगेटिविटी है आपको लेकर, और वो आपकी बातों को घुमा फिरा के बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, ताकि आपको गलत साबित किया जाए। इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप दिल से सच्चे हैं, जो बात बोलते हैं घुमा फिरा के नहीं बोलते, सीधे बोल देते हैं। और यही कारण है कि बहुत लोग इसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। आप सोचते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग गलतफहमी में उसको ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये तो बहुत आसान टारगेट है हमारे लिए। तो अपने आप को थोड़ा अलर्ट होकर रहने की ज़रूरत है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब साइलेंस नहीं, जो एक्सप्रेशन है वो ज़रूरी है। जो कहना है बिल्कुल ओपनली कहिए, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि वैसे भी जब मैं ये कार्ड देख रहा हूँ तो मुझे यही दिख रहा है कि आपकी वो पर्सनालिटी है भी नहीं कि आप अपने अंदर दबा के चीज़ों को रखें। जो होता है आपके फेस पर साफ दिख जाता है। तो बिल्कुल ये जो नेचर है आपका, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप कम से कम दिखावा तो नहीं कर रहे हैं। अगर गुस्सा है किसी के प्रति या प्रेम है तो वो चीज़ दिखती है, तो वो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बताया कि आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने गलत तरीके से पेश किया जा सकता है, तो थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। खासकर ऐसे लोगों से जिनके बारे में आपको पता है कि आपके शब्दों को ट्विस्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों से खास करके सोच समझ के बात करनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये लोग इस समय चालाकी बहुत कर रहे हैं, बहुत चालाकी से खेल खेल रहे हैं आपके साथ। कुछ लोग आपके वर्ड्स को ट्विस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बैक बाइटिंग चल रही है, गलत बातें आपके बारे में फैलाई जा रही हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहे हैं कि जो सच है वो हमेशा लाउड नहीं होता दोस्तों, बट पावरफुल होता है।
तो आप अब काम होकर अपनी जो बात है उसे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लोगों के जो झूठे चेहरे हैं वो अपने आप जो मास्क है ना वो गिरने लगेंगे। देखिए ये कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि जल्द ही कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन होने वाला है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। हो सकता है कहीं कुछ जो भी प्रॉब्लम चल रही हो वो मैटर सॉल्व होने के लिए कोई बात हो, कोई आपके पास किसी तरीके का कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको अप्रोच किया जा सकता है। ये कोई ऐसी बातचीत हो सकती है, जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन है ये, तो ये ऐसी हो सकती है जो आपकी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता है। बस अपने हार्ट और माइंड दोनों ओपन रखिए और सोच समझ के बात रखिएगा अपनी, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ चीज़ें सॉल्व होते हुए भी नज़र आ रही हैं आपके जीवन में। बातचीत से यहाँ आपके जीवन में कुछ मैटर मुझे सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए अब तीसरे कार्ड को देखें तो यहाँ पर आया है शो द वर्ल्ड द रियल यू, और यहाँ पे फुल मून इन एक्वेरियस की एनर्जी है। तो दोस्तों अब ये जो तीसरा कार्ड है ये बहुत सोलफुल है। देखिए ये साफ दिखाता है कि अब फेक वर्जन नहीं बल्कि अब जो रियल यू है वो बाहर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फेक हैं, लेकिन हो सकता है परिस्थिति ऐसी रही हो कि आप परिवार के लिए या अपनों के लिए कहीं पर कुछ चीज़ों के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हो, लेकिन अब समय आ चुका है कि अब आपको किसी के आगे दबने या परेशान होने या झुकने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। जिसको आपकी वर्थ आपकी वैल्यू पता है वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे, और जिन्हें आपकी वैल्यू नहीं पता है ऑब्वियसली वो वैसे भी आपका डिसरिगार्ड करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे इसलिए जो आप हैं वैसे ही रहिए। लेट देम अंडरस्टैंड यू, लेट देम थिंक अबाउट यू, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने जो भी किया है जिन लोगों के लिए अपने अराउंड, उन्हें खुद पता है कि आपकी क्या वैल्यू है उनके लाइफ में। तो इसे आपको खुद एक्सप्लेन करने की किसी को ज़रूरत भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं बहुत टाइम से अपने इस प्रकाश को, ये जो लाइट है उसको हाइड कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, इस डर में आपने कहीं ना कहीं खुद को छोटा कर लिया, क्योंकि आपकी सोच एक ऐसी सोच है जो हर इंसान की नहीं होती है। यानी कि आप सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचते, आप जब बातें करते हैं कोई भी पक्ष अपना रखते हैं तो वो इस लेवल पे रखते हैं कि जहाँ पर सबके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकले, सबके लिए अच्छा हो। और यही चीज़ हर किसी को बर्दाश्त नहीं है। जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ज़्यादा महत्व देते हैं या जो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, उन्हें आपकी बात कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अब वो समय आ चुका है दोस्तों कि आप जैसे हैं वैसे ही अपना पक्ष रखिए। जिसको समझना होगा समझेंगे, जिसको नहीं समझना होगा नहीं समझेंगे, बिकॉज इनफ इज़ इनफ। अब आप अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकते दूसरों के वजह से। आप यूनिक हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, और यही आपकी असली पावर है। देखिए दोस्तों, जब मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी देख रहा हूँ इस कार्ड से, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ओरिजिनलिटी है उससे आपके एनिमीज़ बहुत डरते हैं, क्योंकि आप जब कहीं ना कहीं ऑथेंटिक बनते हैं, सच्चाई से बातों को रखते हैं, तो उनका जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं देखकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं और अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो फुल मून की एनर्जी है ये साफ बता रही है कि आपका जो अवेकनिंग का एक दौर है वो शुरू हो चुका है दोस्तों। और अब आप कहीं ना कहीं लोगों के अप्रूवल से अपने जीवन में आगे कदम नहीं बढ़ा रहे। आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसीलिए बहुत से लोग इस वजह से भी जल रहे हैं। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं वो इसलिए भी जल रहे हैं क्योंकि आप उनसे अप्रूवल नहीं ले रहे हैं किसी चीज़ का। और आप ले भी क्यों, आपको पता है कि क्या सही है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे जो लोग अथॉरिटेरियन पोजीशन में अपने आप को देखना चाहते हैं, जो ऐसा चाहते हैं कि उनसे हर चीज़ पूछ के लोग करें, उन्हें तो बुरा लगेगा ही। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो चाहते हैं कि आप हर चीज़ उनसे पूछ के करें, लेकिन आपने नहीं किया तो उन्हें जलन होने लगी। देखिए, आप ना अपनी सोल की आवाज़ से इस समय चल रहे हैं, ये साफ दिख रहा है, और अपने रियल आइडेंटिटी से कनेक्ट हो रहे हैं। ये जो अवेकनिंग का दौर है, ये जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल पे लेके जा रही है जहां अपने जीवन के पूरे कंट्रोल को आप अपने हाथ में अब लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यही वो मोमेंट है दोस्तों जब आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो शेप लेनी शुरू होती है। मतलब अब जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो पावर है वो दिख रही है, अपनी चरम सीमा पर है। जो आप पाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं शेप लेता हुआ अब दिख रहा है। तो मैं तो बेस्ट ऑफ लक कहूँगा आपको इस कार्ड को देखने के बाद। बिल्कुल, यू आर अ वेरी पावरफुल एनर्जी, अ वेरी पावरफुल सोल। सो ऑफ कोर्स जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो सक्सेसफुली शेप लेना स्टार्ट कर चुकी है, और कोई भी आपके रास्ते को रोक नहीं सकता है।
अब अगर आप बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड है ये आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यहाँ पे न्यू मून इन एरीज की एनर्जी है। और दोस्तों अब ये जो आखिरी कार्ड है ये फायर एनर्जी लेकर आया है। ये साफ दिखा रहा है कि अब सोचने का टाइम खत्म और अब कहीं ना कहीं एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। आपके आइडियाज़ रेडी हैं, आपकी हीलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस अब क्या करना है, पहला जो बोल्ड स्टेप है वो उठाना है। और रही बात एनिमीज़ की, तो अभी भी वो कहीं ना कहीं पहले भी आपको अंडर एस्टिमेट करते थे, अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप अपने जीवन में कंफ्यूज हैं इस समय, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि आपसे ज़्यादा क्लियर कोई है भी नहीं। कंफ्यूज तो ये लोग होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स एक साफ इंडिकेशन दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू कि आप अंदर से ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लेंगे। और ये कार्ड वॉरियर स्पिरिट को दिखाता है, यानी अब वेटिंग नहीं, अब आप रुकने वाले नहीं हैं। और अब एक्सक्यूजेस नहीं आप सुनने वाले किसी के, कोई भी बहानेबाजी नहीं चलने वाली। और अब कोई भी डर नहीं है किसी चीज़ का। तो जो करना है अभी शुरू करें उसे, चाहे छोटा कदम हो या बड़ा कदम हो। क्योंकि दोस्तों जब एरीज एनर्जी एक्टिवेट होती है तो डेस्टिनी मूव करती है, कोई रोक नहीं सकता। और अब मैं जब इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं आपके अराउंड। और जो जलने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं। एनिमीज़ को अंदर से बहुत ज़्यादा दे आर फीलिंग अनईजी। और आप क्वाइटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और यही सबसे डेंजरस पावर होती है जब कोई बदलता है। आपका पेशेंस स्ट्रेंथ बन रहा है, आपका पेन विजडम बन रहा है, और आपकी साइलेंस सक्सेस की प्रिपरेशन बन रही है। बस यूनिवर्स आपसे एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि खुद पर भरोसा रखिए, अपनी आवाज़ को दबाइए मत और एक्शन लेने से डरिए मत। क्योंकि अब जो ये पूरा खेल है ये बदल रहा है और इस बार सेंटर में आप हैं, फोकस टोटली आपके ऊपर है। तो ये जो भी सिचुएशन है दोस्तों, मैं ये प्रे करता हूँ कि आप इस सिचुएशन से अपने जीवन में जल्द से जल्द बाहर निकलें और आपको अबंडेंस सक्सेस सब कुछ भर भर के मिले। और आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों के क्या नाम हो सकते हैं, नेम इनिशियल्स क्या हैं इनके। लेट्स सी। NBVPROD। लेट्स सी, एक और हम यहाँ पे लेते हैं रैंडम लेटर A। तो दोस्तों आज जो नेम इनिशियल्स हमारे सामने हैं, दीज नेम इनिशियल्स आर NBVPRODA। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं इनके नाम से या नहीं। और कमेंट में ये भी मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।